गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इस्तीफा मांगने पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का जवाबी वार। फारूक सत्तार ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग लिया। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मर्दों की तरह मैदान में मुकाबला करो। पीपल्स पार्टी ने 18 साल के दौरान कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। गुल प्लाजा पीपल्स पार्टी के 18 साल हुक्मरानी का कब्रिस्तान बनेगा। अच्छा जी, अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है, अब हम ये देख रहे हैं इस सिलसिला सेनेट तक जा पहुंचा है और फिर कौमी असम्बली तक भी जा पहुंचा है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि सिंध से मुताल्लिक बैकडोर सियासत की जाती है, हमें मज़ामती और मज़म्मती सियासत भी करनी आती है। सिंध की तकसीम की बात आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात कौमी हमआहंगी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। हुकूमत को वज़रा के रवैये पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एमक्यूएम के जो ये वज़रा हैं, इसमें से दो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दो तो वफाकी वज़ीर भी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब। जनाब, मूविंग फॉरवर्ड आपको ज़रा भी बता दें, कराची की सियासत के हवाले से हम बात कर ही रहे हैं, तो कराची के मामलात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं हमें आजकल। एक ही दिन में वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात की उन्होंने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन साहब ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मनसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से भी उनको आगाह किया। तो ये जनाब बिलावल साहब हमें सरगर्म नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा। थैंक यू सो मच शर्मिला फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, हमने बीच में भी देखा अक्सर और बेशतर ऐसा होता रहता है, लेकिन अब ये सिलसिला बड़ी तवातुर के साथ जारी है, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक टेंशन काफ़ी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक मामला क्यों पहुँचे हैं? उस वक्त याद है जब गुल प्लाजा वाला वाक़या हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वफाक की बात कर दी थी, वफाक के अंडर दे दें, ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया था, लेकिन अब ये सिलसिला हमें लग रहा है जैसे सदर के इस्तीफे तक बात पहुंच गई है। यहाँ तक क्यों पहुंच गए मामला? जी बहुत शुक्रिया सदफ। देखिए जी, जहाँ तक कराची का ताल्लुक है तो एमक्यूएम की सियासत कराची से शुरू होती है और कराची पे ख़त्म हो जाती है। कोई ऐसा कोई मसला हो जाए कराची में या कोई सानहा हो जाए, उसके ऊपर एमक्यूएम पीछे नहीं हटती सियासत करने से। और आपने देखा ये गुल प्लाजा की जो एक ट्रेजेडी हुई है, उस पे एमक्यूएम ने दिल खोल के सियासत करी। इससे अगर हम माजी में चलें तो आपको याद होगा कि बल्दिया फैक्ट्री का जो एक भयानक वाक़या हुआ, और वाक़या के मैं क्या कहूँगी, बाकायदा आग लगाई गई उस फैक्ट्री के अंदर, और फिर उस आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड्स आ रही थी और जो रेस्क्यू टीम्स आ रही थी उनको भी रोका गया। और ये तारीख का हिस्सा है, वो किसने किया मैं नाम नहीं लेना चाहती, हम सब जानते हैं। तो कोई भी कराची के अंदर इशू हो तो उसको हाईलाइट करने में और उसके ऊपर नेगेटिविटी फैलाने में एमक्यूएम का बहुत अहम किरदार माजी में रहा है, आज भी और रहेगा। क्योंकि अगर एमक्यूएम कराची पे सियासत नहीं करेगी तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त भी कोई सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है, और ये जो मुतालबा किया जाता है कि कराची को अलग सूबा बना दें, ये एमक्यूएम की उस वक्त की ख्वाहिश है जब इस एमक्यूएम को अल्ताफ़ हुसैन लीड करते थे, और वही इंग्रेडिएंट्स और वही जो डीएनए ना आज भी इन लोगों में मौजूद है। ये कहते तो ज़रूर हैं कि इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया अल्ताफ़ हुसैन से, लेकिन है ये उसी के पैरोकार। अब बात ये है कि अगर अलग सूबा बनना है तो अलग सूबा बनने का एक तरीक़ेकार आइन के अंदर दर्ज है, और ये सब जानते हैं। इनमें से अगर किसी ने आइन पढ़ा है तो वो जानते हैं। इस तरह नहीं होता कि किसी प्लाजा में आग लगे तो जी कराची को अलग सूबा बना दें, सड़कें नहीं बनी तो जी कराची को अलग सूबा बना दें, या कहीं पर कोई पाइपलाइन बर्स्ट हो गई तो कराची को अलग सूबा बना दें। इस तरह नहीं होता। आपकी ख्वाहिशात और इन चीज़ों के ऊपर अलग सूबे नहीं बनते। इश्यूज मैं मानती हूँ कि कराची में है, जिस तरीके से दीगर और शहरों में भी हैं। 17 साल से यही इशू हैं, 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं। फिर जब हम दूसरी तरफ ही देखते हैं कि आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक ही दिन में वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर इत्तलात, कराची पुलिस चीफ से मुलाकातें करते हैं, कराची के मामलात में उनकी दिलचस्पी बड़ी अचानक हम देखते हैं बढ़ जाती है। अब फिर 3 महीने की ये भी खबरें आ रही है, टाइम दिया गया है कि मामलात सुधारें। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से बिलावल साहब भी इस तरह की हमें उनकी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं। देखिए सदफ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और वो अपने वज़ीर आला से और अपने वज़रा से मुलाकातें करते हैं और अपडेट लेते हैं और परफॉर्मेंस लेते हैं।
دس از ہز وے آف پالیٹکس، اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے وزراء کی پرفارمنس لیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں مل رہے، وہ ماضی میں بھی ملتے رہے. اور جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، کراچی پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی نظر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی بزنس کمیونٹی سے بھی وہ ملتے ہیں، کراچی کے اندر مختلف شاہراہوں کا بھی وہ دورہ کرتے ہیں، کراچی کے اندر جو انفلٹریشن پلانٹ ہے اس کا بھی دورہ کرتے ہیں. اور کراچی بالکل فوکس ہے، بیکاز شہر رگ ہے نا سندھ کی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے وہ پورے ملک میں جاتا ہے، سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے. تو کراچی ڈیفینیٹلی دیگر جو اضلاع ہیں سندھ کے اسی کی طرح ہمارے لیے بہت اہم شرمیلا ہے، اور بلاول میں بھٹو یہاں سے زرداری صاحب کے لیے بھی بہت اہم ہے. بالکل میں آپ سے یہاں سے کنٹینیو کروں گی، ایک شارٹ بریک ہمیں لینا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے جو سوال چھوڑے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کراچی کی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس میں محسن نقوی صاحب کے انکلوژن کی بات ہو رہی تھی، اس کو پیپلز پارٹی مسترد کر رہی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے.